हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज का वीडियो सीसीएस यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए है। प्रोफेसर आपकी एक पोइम है नसीम इज़ीकल की। कल हमने सोप की डिस्कशन करा था, आज प्रोफेसर का डिस्कशन करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। प्रोफेसर जो है वो एक प्रोफेसर की कहानी है जो रिटायर्ड हैं, अब रिटायर हो चुके हैं, विडोअर हैं यानी कि विधुर हैं। उनकी वाइफ कुछ साल पहले मर चुकी हैं। हेल्थ की अगर डिस्कशन करें तो फिट एंड फाइन है, एकदम चुस्त दुरुस्त हैं। लेकिन अगर उनकी नेचर की बात करें तो थोड़ी सी उनकी जो है बोस्टिंग नेचर है, यानी थोड़ी वो शेखी बघाड़ते हैं, चीज़ों की बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा रफ़ है और लेकिन इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंग्लिश बहुत रफ़ है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं। डिस्पाइट हैविंग 5 चिल्ड्रन, एक और जो उनकी क्वालिटी है वो ये है कि डिस्पाइट हैविंग 5 चिल्ड्रन एंड 11 ग्रैंड चिल्ड्रन ही स्पीक्स अबाउट द आइडिया ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी शोई नेचर के हैं, दिखावटी नेचर के हैं। 5 खुद के बच्चे हैं, 11 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उसके बाद भी वो फैमिली प्लानिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। राइमिंग स्कीम की बात करें तो प्रोफेसर में एज सच कोई राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं की गई है। चलिए आइए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोफेसर। तो प्रोफेसर का नाम जो है वो ऑप्शन सी प्रोफेसर शेठ है, यानी प्रोफेसर सेठ है। तो प्रोफेसर व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोफेसर, प्रोफेसर का नाम प्रोफेसर सेठ है। इन विच सब्जेक्ट प्रोफेसर डील्ड, प्रोफेसर किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे, तो प्रोफेसर जो थे ही डेल्ट विद द जोग्राफी, ही वॉज द प्रोफेसर ऑफ जोग्राफी। नेक्स्ट है द पोइम इज़ ए फॉर्म ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोइम जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, हालांकि एक उनका एक्स स्टूडेंट दिखाया गया है, लेकिन जो भी बातचीत करते हैं पोएट खुद से स्वयं से बोलते हैं। देयर इज़ नो वन, ओनली देयर इज़ मीन्स देयर इज़ नो स्पीकर। जो भी हैं वट एवर इज हु एवर इज़ स्पीकिंग ही इज़ पोएट हिमसेल्फ। तो पोइम जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है और सैटारिकल पोइम है, व्यंग्यात्मक कविता है। आगे चलते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन डज द पोएट हैव, पोएट के कितने बच्चे हैं, तो उसके 5 चिल्ड्रन हैं, 3 सन्स 3 बेटे हैं और 2 डॉटर्स हैं। व्हाट वर द नेम्स ऑफ पोएट्स डॉटर्स, पोएट के डॉटर के नाम सरला एंड तरला हैं, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पोएट की डॉटर के नाम सरला और तरला हैं। हाउ मैनी ग्रैंड चिल्ड्रन डज द पोएट हैव, पोएट के कितने नाती पोते हैं, तो पोएट के जो हैं कुल मिलाकर तीनों बच्चों से 11 नाती पोते हैं। हाउ मैनी इशूज़ डज द पोएट्स एक्स स्टूडेंट हैव, कितने इशूज़ कितने बच्चे, इशू का मतलब भी बच्चे हैं, कितने बच्चे दिखाए गए हैं पोएट के भूतपूर्व स्टूडेंट के, तो उसके 3 बच्चे दिखाए गए हैं। अगला है द पोएम इज़ ए सटायर ऑन, जैसा कि अभी हमने बताया था ड्रामेटिक मोनोलॉग है पोएम और सटायर है, व्यंग है। तो किस चीज़ पर सटायर है, मिस यूज़ ऑफ इंग्लिश, यानी कि जब हम मदर टंग का तिरस्कार करते हैं और दिखावे में आकर के एज ए मैटर ऑफ पॉम्प एंड शो आर्टिफिशियली हम इंग्लिश का यूज़ करते हैं, ना आते हुए भी इंग्लिश का यूज़ करते हैं, तो ये पोएम उस फैक्ट पर एक व्यंग है, मिस यूज़ ऑफ इंग्लिश। अगला है हु इज़ रेफर्ड टू एज ब्लैक शीप बाय पोएट इन द पोएम प्रोफेसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक शीप किसको कहा गया है, ब्लैक शीप का मतलब होता है मिसफिट पर्सन, जो फिट नहीं होता है। तो पोएट का जो 3rd सन है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पोएट का जो तीसरा बेटा है ही इज़ रेफर्ड टू एज ब्लैक शीप बाय द पोएट। उसका एक सन जो है वो दोनों सन उसके वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं। एक सन सेल्स मैनेजर है, एक पुत्र उसका सेल्स मैनेजर है, दूसरा उसका बैंक मैनेजर है, दोनों के पास अपनी अपनी कारें हैं। और तीसरा बेटा उसका जो है वो ब्लैक शीप है, यानी कि मिसफिट पर्सन है, वो कुछ खास करता नहीं है, उसके प्रोफेशन के बारे में डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। साथ ही ये बता दें कि जो दोनों बेटियां हैं सरला और तरला वो मैरिड हैं और उनके जो उनके खुद के बारे में कुछ खास नहीं बताया गया है। उनके दामाद जो मतलब उनके बेटी के जो हस्बैंड्स हैं दोनों, वो नाइस बॉय बताए गए हैं, खाली उनका कोई प्रोफेशन डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। फिर से देख लीजिए कि पोएट के जो 5 बच्चे हैं, 5 में से 2 बेटे जो हैं वो वेल इस्टेब्लिश्ड हैं, वेल सेटल्ड हैं, एक सेल्स मैनेजर है, दूसरा बैंक मैनेजर है। तीसरा बेटा जो है वो उसका कोई प्रोफेशन डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, उसे मिसफिट पर्सन ब्लैक शीप बताया गया है। सरला और तरला जो दोनों डॉटर्स हैं वो मैरिड हैं और उनके जो पति हैं उनका यानी कि जो दामाद हैं पोएट के, उनका प्रोफेशन डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है, उनके बारे में केवल नाइस बॉय कहा गया है। अगला क्वेश्चन है द पोएम स्टार्ट्स विद ए कन्वर्सेशन बिटवीन पोएट एंड
हिज एक्स स्टूडेंट। पोएम जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? पोएम एक कन्वर्सेशन से स्टार्ट होती है और वो कन्वर्सेशन पोएट और उसके भूतपूर्व विद्यार्थी के बीच में हो रहा होता है। हालांकि पोएम अपने आप में एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसमें खाली पोएट ही बोलता हुआ दिखाया गया है। अगला प्रश्न जो हम ले रहे हैं वो है रिमेंबर मी विच पोइम ओपन्स विद दीज वर्ड्स। रिमेंबर मी, मुझे पहचाना, मुझे जानते हो, मेरी याद है, ये जो है ये प्रोफेसर से लिया गया है। अगला है द पोइम कंसिस्ट ऑफ। पोइम जो है, पोइम में कितनी लाइन्स हैं? तो पोइम में एक सिंगल स्टैंजा में 35 लाइन्स हैं। तो ये हमारा प्रोफेसर के बारे में एक आकलन है। फिर से एक बार मेन फैक्ट्स ले लेते हैं। प्रोफेसर जो है वो सेठ है, मिस्टर सेठ है, रिटायर्ड पर्सन है, उसकी वाइफ मर चुकी है, विडोअर है, हेल्दी है, फिट एंड फाइन है। लेकिन नेचर की बात करें तो बोस्टिंग नेचर का है, शेखी बघाड़ता है, इंग्लिश बहुत ही पुअर है उसकी, और 5 बच्चे, 3 बेटे और 2 बेटियां और 11 नाती पोते होने के बाद भी फैमिली प्लानिंग जैसी बातों पर बातें करना पसंद है उसे। राइमिंग स्कीम इसमें एज सच कोई नहीं है। लाइंस अगर बात करें तो एक सिंगल स्टैंजा में इसमें जो है, मैंने अभी आपको जैसा कि बताया ही था, 35 लाइंस इसमें हैं। तो ये हमारा सब पोएम था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद द अदर स्टूडेंट्स ऑफ योर कम्युनिटी। सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।